क्या बात है गाइस, सुबह सुबह अपनी गाड़ी साफ़ हो रही है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वंदना ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस इट्स डे 2। मतलब मम्मी ने पिछले कल जाना था, बट पिछले कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब अभी भी मतलब मेरे को पेट में तो दर्द है ही, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले। तो आज मम्मी वापस जा रहे हैं, तो बस इन्हीं को हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं पुराना पंचकूला तक। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सुबह सुबह मम्मी को छोड़ने जा रही ओल्ड पंचकूला, ओल्ड बस स्टैंड बोलने वाली थी, बस लेगी सीधे शिमला के लिए। और आज है भी मौसम खराब है, पिछले कल भी खराब था। मम्मी ने जाना तो पिछले कल ही था, बट ध्रुव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मम्मी रुक गई। इसको लूज मोशन और वॉमिटिंग। अगर ठीक नहीं हुई तो मेरे को शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक बार ना चेक करवाना। कल ही चले गए, कल मेरे को भी तो मेरा स्कैन भी तो है कल, तो आप भी दिखाई देगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कल अंजना का स्कैन भी है जिसके लिए हमें जाना है। कितने से लग रहे हैं हम ना कैमरा लाना भूल गए, कैमरा लाना भूल गई। और सुबह सुबह मैं तो सब उठ के आई लिटरली, सभी तो जाते उठ के आए भाई। और आज बारिश भी है, तो मम्मी को बोल रही है अगर ज़्यादा बारिश लगे तो हमको फ़ोन कर देना। बारिश तो यार कल के मैच में भी नहीं रुक पाई यार। कल है सारे चार उसका दिल्ली कैपिटल का मैच था, और मैं इतनी होप लगा के बैठी थी, कल लोग इतना अच्छा खेल रहे थे और रद्द हो गया मैच। सो सैड। 8:39 के लिए गाइस हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं, बस का वेट करना पड़ता है। वैसे यहीं होके सारी बसेस वगैरह जाती है, यहाँ आके वेट करते हैं। बस एकदम आती है और एकदम ही चली जाती है। लास्ट टाइम जैसा ही होगा इस बार भी, बस आएगी और एकदम निकलना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया हो गया। कहाँ जाना आगे, कहाँ जाना? रोड तो नहीं जाना, इन्होंने रोड नहीं जाना। ठीक है फिर, ओके। हाँ जी गाइस, मम्मी को हमने छोड़ दिया और हम निकल ही रहे थे। यहाँ अंजना की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको मतलब वॉमिट होने लग गई है यहाँ पे। अच्छा हुआ पैकेट पड़ा था एक, जल्दी जल्दी में खाया ना, बहुत आराम से खाना था। अब ये था ना, मम्मी को भी छोड़ना था, मम्मी को भी आगे पहुँचना था। तो चलो अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे गाड़ी मिल गई उनके लिए, तो डायरेक्टली गाड़ी में अब वो जाएंगे। पहले वो मना कर रहे थे जाने से, जब उन्होंने देखा कि 2-3 लोग बैठे हुए ऑलरेडी। सॉरी, कोई नहीं। तो 2-3 लोग बैठे थे ऑलरेडी, तब उनका बन गया कि चलो चल जाती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी, हमने मम्मी के लिए आगे वाली सीट भी अरेंज करा दी, ये बोल के कि लेडीज़ है। खुश अब ठीक है, तसल्ली है, तो बाय कर दे फिर। ओके बाय बाय। चले नाउ रिलैक्स। मम्मी भी चले गए आराम से, वरना भी कुछ होता पीछे टाइट जाने से ज्यादा फिर बस में कंफर्टेबली होता है। वैसे मम्मी जाते भी नहीं है टैक्सी कैब में। हाँ, तो पर यहाँ पे एक लड़की भी बैठ गई उसमें, अच्छी बात ये हो गई कि लाइक लेडीज की वो हो जाती है। मेरे को इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी वहाँ पे, बहुत ट्रिगर करती है कुछ मॉर्निंग में। ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें, सो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं कदरों मेरे को वॉमिट आ रही थी, कुछ तो मैं साइड में ही चली गई थी। पर वहाँ भी मतलब ऐसी थोड़ी सी गंदगी जैसी थी, बट कोई बात नहीं, अब एडजस्टमेंट हो चुकी है। ऐसी वॉमिट तो वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको भी पता है, आपको भी होगी कल। बट प्रेगनेंसी में तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना वॉमिट। एक बार आ गई तब तो बस वो निकल जानी चाहिए। चलते हैं, ध्रुव को थोड़ा एयरबीएनबी में भी काम है, तो चलते हैं। वैसे मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया था, मम्मी ब्रेकफास्ट बना के चले गए थे सुबह सुबह, बट अब जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट। तो नहीं हो रहा, इमोशनल तो नहीं हो रही कहीं? क्योंकि अंजना का आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, अंजना ऐसी थी, मम्मी मत जाओ। कल मम्मी रुक गए थे ऐसे खुद से ही, कल तो मेरी तबीयत खराब थी ध्रुव की तबीयत। अभी भी मतलब गाइस थोड़ा बहुत ना मतलब स्टमक में पेन तो है, शायद हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है मुझे। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिना दवाइयों के अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वो मैगडी खाया ना, मैंने मेरे को लगता है उससे मेरी तबीयत खराब हुई है, वरना ऐसे कभी हुआ नहीं इतना। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। आराम से ठीक हो जाओगे। बाकी अभी निकलते अपने एयरबीएनबी में चल जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को काम है, अपना भी देखना है। और अक्षय भाई ने भी मेरे को एक काम दिया है। हाँ, उनकी ये बेडशीट आई है, वो बेडशीट मेरे को वहाँ पे पहुँचानी है। मैं अपना फोन भी घर पे भूल गई हूँ। मैं तो देखो वैसे ही आई ध्रुव, आप मैं गाड़ी में बैठ गया ऊपर ठीक है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अंजना का वैसे मन नहीं था, बट अंजना बोलते कि मैं भी चल पड़ती हूँ, एक बार देख लेती हूँ। तेरा ही बीएनबी है, क्योंकि होस्ट अंजना है ना, तो अंजना होस्ट को अपना बीएनबी देखना ज़रूरी है कि सब कुछ सफाई वगैरह प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक तो ये है जी, हाँ जी, सफाई अच्छे से कर दीजिए आंटी, क्या बात है यार, दिल खुश कर देती है आजकल आंटी ना।
आंटी बोलती मैं सर 2 घंटे लगा दूंगी बट मैं आपका पूरा चमका के रखूंगी बस। दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है यार, साफ सफाई बहुत प्रॉपर है। और पर्दे कैसे लग रहे हैं अंजना? तूने इसमें देखे थे पर्दे साइड से? कर्टन्स खोल के व्यू तो अल्टीमेट रहता ही है यहाँ का। ये देखो गाइस, तो ये वाला अक्षय भाई का है। इसमें अब सफाई देखूँ तो मैं प्रॉपर सफाई हुई है, बस ये कि थोड़ा सा सामान इधर से उधर रखा हुआ है। तो अक्षय भाई का देख लिया हमने, चेक कर लिया, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। वो अब आंटी आएगी अभी तो आंटी से बात करेंगे। अब देखते अपने वाला। ये तो अच्छा हुआ यार आगे हम देखने, वरना बड़ा मुश्किल हो जाना था। ये देखना, ये भी कुछ मुझे लग रहा है गलत रखा है जैसे हम छोड़ के जाते थे नहीं मिलते है ना। उनको ना बेडशीट बिछानी सिखानी पड़ेगी बस। सही बात है यार, सिखानी पड़ेगी प्रॉपर कि आप कैसे बिछा सकते हो, क्या कर सकते हो। अब चीज़ें ना मतलब थोड़ी सी ध्यान रखनी ज़रूरी है। जब तक आप खुद से ध्यान ना रखो ना, तब तक आप चीज़ों का प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते हो। कौन सी चीज़ कैसी है क्या है। क्या बात है भाई, मेस्मराइजिंग व्यू को अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? एक घंटा लग गया, 15 मिनट। यही होता है यार, अगर आप 5 मिनट के लिए आओ ना तो आपका यहाँ पे 15-20 मिनट क्या 1 घंटा तो मिनिमम है ही है। गाड़ी में बैठते हुए बिना फोन। हाँ, तो बिना फ़ोन के गाड़ी में रहती से अच्छा ये ऊपर ही आगे में ज़्यादा अच्छा है। पर काम बहुत सारे थे, अब 3 BNB है वो देखने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ आंटियों को समझाना है कि भाई चीज़ें कैसे करनी। कुछ चीज़ें ना ये हमारे प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे गेस्ट नाराज़ हो जाएंगे। और मेरे को बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा होए। सुपरविजन होना तो जरूरी है। ऑब्वियसली बिना सुपरविजन की चीज़ें कैसे चलेगी। अब बेचारी अंजना का ब्रेकफास्ट टाइम थोड़ा सा डिले हो गया, 10 बज चुके हैं। निकलते हैं घर की तरफ। 6.5 hours later. तो गाइस एयरबीएनबी से वापस आने के बाद फिर मैंने अपना ऑफिस लगाया, और अब अंजना को क्रेविंग हो रही है कुछ बाहर के खाने की। तो मैंने सोचा कि अंजना बाहर का हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो मैंने कुछ सामान मंगा लिया वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तो घर का भी हो जाएगा। और जो मैंने पास्ता मंगवाया है वो है जी होल व्हीट पास्ता। ये देखिए, तो होल व्हीट पास्ता मंगवाया मैंने इसी कारण से। मैं नहीं चाहता कि अंजना को मैदा वाला पास्ता मिले, बाकी जो फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो मंगवा दी। तो रेसिपी देखते हैं यूट्यूब में और शुरुआत करते हैं अंजना के लिए एक बढ़िया सा वाइट सॉस पास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ आइटम्स मंगाई है, एक ये मंगाया है, स्वीट कॉर्न हो गया, ब्रोकली हो गया, और ये जी गार्लिक हो गया, और ये क्रीम, अमूल क्रीम, और ये तो अपना ब्लैक पेपर है। तो इसका यूज़ करके सबसे पहले तो प्रोसेस में मैंने जो देखा कि हमें करना है कि पास्ता को बॉईल, तो पास्ता बॉईल करते हैं और फिर अंजना से रिएक्शन भी लेंगे कि भाई कैसा मैं पास्ता बना रहा हूँ। बहुत दिनों बाद किचन आना हुआ, अभी तक तो मम्मी संभाल रहे थे किचन पूरा। अंजना की इस प्रेगनेंसी जर्नी में मैं एटलीस्ट उसको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिला पाऊँ, वही मेरी बस कोशिश रहेगी। तो गाइस वेजिटेबल मेरी सौते हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटे को भून रहा हूँ, उसके बाद फिर अपना पास्ता बस मिक्स करना और फिर रेडी हो जाएगा। गर्मी तो काफ़ी लगती है यार किचन में काम करने में। गाइस पूरी मेहनत करने के बाद अपना पास्ता तैयार हो चुका है, और आप पधार सकते हो अपनी स्पेशल सीट पे वाइट सॉस पास्ता खाने के लिए। अंजना जी, आज अंजना थोड़ी सैड भी हो गई थी, मम्मी चले गए ना, तो मैं कहा चलो खुश किया जाए। ये बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में। ये भी आ गया वाह। ये देखो, ये भी आ गया हमारे। एक्चुअली मेरे को ऐसे ही हो रहा था, मैं यहाँ तो पास्ता खाने का मन कर रहा, बोलते नहीं मैं बाहर का नहीं खिलाऊंगा। मैंने बोला होममेड बनाते हैं ना तो होममेड खा सकते हैं। तो फिर ध्रुव ने पहले ChatGPT से पूछा कि खा सकते हैं बट घर पे बनाया हुआ तो आप हेल्दी, अगर आपने अब तो आपको विश्वास होगा अपने हाथों से बनाया है। आटे वाला है ऊपर से, सबसे अच्छी बात है। टेस्ट करके बताया, फर्स्ट टाइम बनाया। भगवान करे अच्छा हो। मैं 2 टाइम बाद पास्ता खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा। सच में? झूठ तो नहीं? नहीं पक्का? मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बोल रही है? बढ़िया। पक्का? सच में अच्छा लगा? मैं भी एक बार टेस्ट करके देख ही लेता हूँ गाइस, इतनी तारीफ कर रही है। मेहनत काफी आया। बाहर से अच्छा बना है वैसे,
बेटा तेरे लिए नहीं है पास्ता। नाउ गाइस सेवी का वॉक टाइम है। तो पास्ता खाने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि सेवी को थोड़ी वॉक करवा देते हैं और इस बहाने अंजना की भी थोड़ी वॉक हो जाएगी। तो अंजना भी शाम के टाइम अब आजकल मेरे साथ वॉक करवाने जाती है सेवी को। हाँ जी मैम, क्या बात है, क्या चीज़ है ये? टमाटर। चेरी टोमेटो। हाँ, छोटे टमाटर जो हमारे गार्डन में उगे हैं। बहुत सारे उसमें छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद ये पक जाएगी, इससे बड़े हो नहीं रहे साइज में, तो यही साइज होगा इसका। बाकी पहले इस महाराज को पहले वॉक करवा लेते हैं। थोड़ा सा परेशान हो जाता है ये, तूने देखा है, नोटिस करी ये चीज? इसको हम बाहर बहुत कम लाते हैं ना, तो उसको आदत नहीं है। घर के अंदर चिल रहता है ज़्यादा। चलो इसी के साथ डन हो चुकी है सीवी की वॉक। अब इसको घर जाने की जल्दी होगी ताकि घर पहुंच पाए टाइम से। ये थक गया घर पहुंच के, ये तो थका ही यहाँ, ये भी थक गई है। आते ही बोले ठंडे गिलास का पानी चाहिए बोले पीने को। गर्मी हो जाती है, तो लगता है। एक तो मेरा प्रेगनेंसी के बाद इतना सूज गई, मेरा मुंह, हाथ, पैर, नाक तो मेरे नाक के लिए तो सभी बोलते हैं कि मेरा नाक बहुत ज़्यादा सब प्लस ऐसा हो गया है। तो क्या करें, ये प्रेगनेंसी की चेंजेस है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। शायद ये पता नहीं कब ठीक हो गए। नाक तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है यार। चल क्या बता, हो जाएगा। कई बार ये भी होता है 9 मंथ तक सूझता रहे। सूझ के कितना जाएगा। वैसे कल गाइस मेरा स्कैन है। आप लोगों का एक, जब से मैंने प्रेगनेंसी अनाउंस की है, आपका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों का है कि कौन सा मंथ है, डिलीवरी डेट क्या है, जो मुझे डीएम भी आते हैं। सो मैं देती हूँ, आप आइडिया खुद लगा देना कमेंट सेक्शन में, है ना। सबको आइडिया हो ही जाएगा। इसी साल कंसीव किया है मैंने और इसी साल डिलीवरी होगी। वो भी जो मंथ है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है, ना गर्मी होती है, ना सर्दी शुरू हुई होती है, ना मानसून होता है। ठीक से अच्छा, बहुत अच्छा मौसम होता है चंडीगढ़ में। एंड देन अब तो और भी ज़्यादा पता चल जाएगा। कल मेरा लेवल 2 का स्कैन है। लेवल 1 के जो 3-4 स्कैन होते हैं वो हो गए, तो मेरा लेवल 2 का स्कैन है। सो आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड, क्योंकि लास्ट स्कैन मेरा 1 मंथ पहले हुआ था। सो उसके बाद हर एक स्कैन में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि यार सब नॉर्मल होना चाहिए। बट ये स्कैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कैन होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है कि हाँ यार ऐसे देखने को मिलेगा फिर से बेबी अपना वो 3D में पूरा। तो बस कल सब बस गाइज आप लोग भी बस प्रे करें हमारे लिए, स्पेशली अंजना के लिए, कि जो भी स्कैन हो सब कुछ बढ़िया रहे और बेबी का जो भी मतलब स्कैन में चीज़ें चेक होती है वो सब कुछ सही रहे। मैं नर्वस तो नहीं, बट मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। नर्वस तो मैं हूँ। हाँ अंजना है नर्वस, ये ना मेरे को ना पिछले 3-4 दिन से बोल रही है अंजना लगातार कि मैं नर्वस हूँ। बट समझ सकते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मतलब एक अलग सी नर्वसनेस है कि बस होप, मतलब सब नॉर्मल अच्छे से होना चाहिए। बहुत ऐसी टेंशन रहती है, हर एक लड़की को रहती होगी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम तो रहती होगी यार, समझ सकती है लड़कियां। बट ये अब देखते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है और कल दो स्कैन है हमारे और कुछ टेस्ट भी होएगा, उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाना है। सो कल का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। कल हम व्लॉग भी करेंगे, शेयर करेंगे जो भी रहता है, जैसा भी एंड रिजल्ट रहता है वो सब कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर होगा, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हो। बस अब व्लॉग भी एंड करते हैं, क्यों जी, डिनर की प्रिपरेशन वगैरह करनी होगी तो डिनर वगैरह बनाएंगे और होप फॉर दी बेस्ट कि सब कुछ बढ़िया रहे। जाने से पहले बस इतना ही बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।